कल नेटफ्लिक्स पे मिसेस प्लेमैन नाम की एक सीरीज आई जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर 7 एपिसोड हैं। 7 घंटे के अंदर बड़े आराम से आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं नॉर्मल स्पीड पे। कहानी हमें देखने को मिलती है इसके अंदर 1970 इटली की, जहां पर एक मैगजीन कंपनी की कहानी दिखाई है जिसका नाम है प्लेमैन। और उस टाइम पे जब कोई प्लेमैन यूज करता है तो उसका मतलब है यहाँ पे एडल्ट चीजें ही देखने को मिलेंगी और इस मैगजीन के अंदर एडल्ट फोटोज डाली जाती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बिकती है। मतलब कि इसको आप एक तरीके की जो ऑनलाइन वेबसाइट आजकल चलती है वैसा कुछ समझ सकते हैं 1970 का। और इस मैगजीन कंपनी की हालत काफी खराब चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। 1970 इटली में क्रिश्चियन कंजर्वेटिव विचारधारा बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उस टाइम पे इन सब चीजों को बैन माना जाता था और गवर्नमेंट से लेके हर कोई इसके खिलाफ था। बस जिन लोगों को चाहिए था वही लोग इसको लेकर के जाते थे, बाकी हर कोई विरोध करता था। और ऐसी डूबती हुई कंपनी को हमारी मूवी की मेन हीरोइन जिसके पति की ये कंपनी है वो निर्णय लेती है या मजबूरी में उसे इस कंपनी को संभालना पड़ता है। और अब वो कैसे इस कंपनी को आगे ले जाएगी, बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। ये सीरीज असली घटना पे आधारित है लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे अल्टरेशन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें अपने मन से डाली गई हैं जो कि इसका नेगेटिव भी, उसकी हिस्टोरिक एक्यूरेसी के ऊपर डेफिनेटली हम लोग सवाल उठा सकते हैं। और मैंने रिसर्च भी की तो पता लगा कि एज इट इज जो इसके अंदर दिखाया गया वैसा तो डेफिनेटली नहीं हुआ था और ये काफी स्वाभाविक सी बात है और आप लोग समझ भी जाएंगे देखते हुए कि कौन सी चीज इसके अंदर फेक होगी। लेकिन बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव की। सबसे पहला पॉजिटिव, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीड एक्ट्रेस हमें देखने को मिलती है जो कि सच में सीरीज को अपने कंधों पे उठा करके चलती है और पूरे टाइम हम यही देखना चाहते हैं क्या ये लड़की, क्या ये औरत पास होगी नहीं होगी, और हम उसको पास होता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि ये काफी अच्छी बात है। उसके साथ में इस सीरीज के अंदर 1970 के इटली को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया। साथ में उस टाइम पे जो अजीबोगरीब लॉस थे इटली के अंदर, मतलब इस तरीके के घटिया लॉस तो आज तक मैंने कभी सुना नहीं। एक सीन आएगा इस सीरीज के अंदर, वहां पे एक लड़की होती है, उसका वो हो गया होता है, मतलब कि समझ गए होंगे आप, एक लड़का उसके साथ दुष्कर्म कर देता है जिसके बाद वो लड़की पुलिस में कंप्लेन कराने जाती है पुलिस स्टेशन। लेकिन वहां पे उससे पूछा गया जाता है कि उसने कितना अंदर डाला था। मतलब ये वहां का कानून था कि उनको बताना पड़ेगा, अगर थोड़ा ही अंदर गया था तो उसको छेड़छाड़ मारा जाएगा। मतलब ये कितना घटिया कानून है। इस कानून को हम लोग डेफिनेटली अपने देश में सोच भी नहीं सकते और ऐसा आज से पहले आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये इटली के अंदर 1970 में था कि अगर थोड़ा किया है तो वो छेड़छाड़ मारा जाएगा बस। तो बहुत अच्छी तरीके से 1970 के इटली को इसके अंदर दिखाया गया और ये कानून डेफिनेटली था, खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बाकी सीरीज के अंदर सभी की परफॉर्मेंस और बाकी चीज सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ में एक और पॉजिटिव जो सीरीज हमें दिखाना चाहती है लेकिन मैं उसको पॉजिटिव में मानता नहीं हूँ, इस सीरीज के अंदर कंजर्वेटिव विचारधारा, जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव विचारधारा थी कि ये सारी चीजें खुले में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से जो पॉर्न है इसको खुले में अवेलेबल नहीं कराना चाहिए क्योंकि इसका शिकार बच्चे हो जाएंगे और बहुत सी गलत आदतें लग जाएंगी, क्राइम बढ़ जाएगा। लेकिन उसको इसके अंदर मॉडर्नाइज करके दिखाया गया है, जैसे कि आजकल प्राउड RAN वो जो कैंपेन चल रहा है, आप समझ गए होंगे, इंस्टाग्राम फीड पूरी इस चीज से भरी हुई है। तो उन सारी चीजों को इसके अंदर दिखाया गया और लिटरली जो इसके अंदर किया गया है, जो मतलब कि ये औरत करना चाहती है क्योंकि उसकी खुद की एक पॉर्न मैगजीन है और वो उसको प्रमोट करना चाहती है और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो जो वो चीजें कर रही है वही आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है। तो ये मैं पूरी तरीके से आप पे छोड़ता हूँ, उसका सोशल मैसेज किसके लिए किसके नहीं वो अलग तरीके से डिफरेंट करता है हर किसी के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कुछ नेगेटिव की। पहला नेगेटिव, इसके अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं जिसकी वजह से खिचड़ी पक जाती है। कोई किसी की कहानी दिखा रहा है, कोई किसी की कहानी दिखा रहा है, इसकी वजह से ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन जो लोग इजी टू वॉच सीरीज देखना पसंद करते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो टू मैनी सब प्लॉट्स की वजह से सीरीज भटकती हुई नजर आती है, एक क्लियर डायरेक्शन में ये सीरीज जाती हुई नजर नहीं आती। साथ में ये एक एडल्ट सीरीज है, फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन जो लोग सिर्फ एडल्ट होने की वजह से इसको देखने आएंगे उनको भी ये सीरीज पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके अंदर आधी अधूरी चीज ही दिखाई गई है। तो इन सारी चीजों की भी कमी है कि जो उस तरीके के फैंस हैं, जिस तरह के फैंस को ये सीरीज टारगेट करना चाहती है, उनको भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। और एक और नेगेटिव जो मैंने आपको भी रिसेंटली बताया कि इसके अंदर हिस्टोरिक जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जो हुआ नहीं था उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको देख के काफी अजीब लगता है कि मॉडर्न एजेंडा हिस्ट्री के अंदर क्यों डाल रहे हो। और अगर इस सीरीज के बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं यही कहूंगा कि इस सीरीज को देखिए, देखने में काफी मजा आता है, लेकिन इस सीरीज को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर एक पॉर्न मैगजीन वाली लड़की की, औरत की कहानी दिखाई गई जो कि अपनी पॉर्न मैगजीन को किसी भी तरीके से चलाना चाहती है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करे, उसको चाहे मॉडर्नाइजेशन का नाम दे, चाहे
उसको लिबरलाइजेशन का नाम दे, कुछ भी दे, लेकिन उसको चलाना है। इसी तरीके से जब पहली बार सिगरेट बहुत ज्यादा बेचनी थी कंपनीज को, तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया था अमेरिका के अंदर। उसने क्या किया कि बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट को हायर किया। हायर करने के बाद जो लड़कियों का कैंपेन चल रहा था कि उनको वोट का अधिकार चाहिए, उसके अंदर वो घुस गई अच्छे कपड़े पहन के और सिगरेट पीते हुए वहां पे वो चलना शुरू कर दिया। और इसको न्यूज़पेपर्स के अंदर पैसे देके छपवाया गया कि मॉडर्न होने का मतलब है सिगरेट पीना, और वहां से कंपनीज ने अपनी सिगरेट बेची। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इनको अपनी एक मैगजीन चलानी थी, इसकी वजह से यहाँ पे इन सारी चीजों को इन्होंने किया है, जिसको आपको डेफिनेटली दिमाग पे हावी नहीं होने देना। और इस सीरीज के अंदर आप पुलिस वालों को देखेंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको देखेंगे कि वो लोग चिंता जताते हैं इसके ऊपर कि अगर ये सारी चीजें खुले में बिकेंगी तो बच्चे इसका शिकार होंगे, जो कि सही बात है। इसके अंदर एक सीन आएगा जहाँ पे जो इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस हैं वो बोलती हैं कि वो काफी खुश हैं क्योंकि उनके पास एक खत आया जिसमें एक माँ बोल रही है कि वो अपने बेटे से अब सेक्स की बात कर सकती है। तो ये चीज कहीं से भी मुझे मॉडर्नाइजेशन तो नहीं लगती, खाली इनको अपनी मैगजीन बेचनी थी, इस वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया। तो सीरीज को देखिए, सीरीज देखने में काफी मजा भी आता है, लेकिन दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। जो भी आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता ही होगा मेरी पूरी फीड ही भरी हुई है प्राउड कैंपेन से। सो इस सीरीज को लेकर फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि ये सीरीज एक अच्छी खासी सीरीज है, देखने में काफी मजा आता है। शुरुआत से लेकर एंड तक मैं सीरीज के साथ एंगेज रहा, जिसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। बस सीरीज को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।